देखिए, आपको ये न्यूज आर्टिकल जरूर याद होगा जिसे लेकर हमने वीडियो बनाई थी कि कैसे भारत ने अमेरिका से होने वाली एक बिग डिफेंस डील बीच में ही पाइपलाइन में डाल दी क्योंकि ट्रंप अपने अवैध टैरिफ हटाने को तैयार नहीं। हालांकि भारत के इस कदम से अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी रेथियोन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि इस डील की कीमत लगभग 785 मिलियन डॉलर यानी करीब 7,000 करोड़ रुपए थी। दरअसल हम M5 शेल्स की बात कर रहे हैं जिन्हें भारतीय सेना अपने M777 आर्टिलरी गन्स के लिए खरीदना चाहती थी। ये M5 एक्सकैलिबर शेल्स है, यानी ये नॉर्मल शेल्स के मुकाबले 30% ज्यादा दूरी तक मार करते हैं। यानी जहां नॉर्मल शेल की रेंज 30 किलोमीटर है तो वही एक्सकैलिबर शेल्स करीब 45 किलोमीटर दूर तक निशाना लगा लेते हैं। फिलहाल भारतीय सेना अमेरिकी XM82 एक्सकैलिबर शेल्स का ही इस्तेमाल अपनी तोपों के लिए कर रही है क्योंकि DRDO द्वारा जो एक्सकैलिबर शेल्स तैयार किए जा रहे हैं जिनकी रेंज 55 किलोमीटर तक बताई जा रही है वे अभी टेस्टिंग फेज में है। इसलिए इमरजेंसी परचेस के तहत ऐसे 500 M5 शेल्स सेना अमेरिका से खरीदना चाहती थी जिन्हें रेथियोन बनाती है, लेकिन ट्रंप ने बात बिगाड़ दी। अब रेथियोन कह रही है कि ये डील उसी कीमत में करने के लिए वो तैयार है जो टैरिफ लगाने से पहले तय हुई थी, यानी 785 मिलियन डॉलर्स में। लेकिन अब भारत ने भी एक शर्त रख दी है कि रेथियोन इन शेल से संबंधित तकनीक अगर भारत के साथ साझा करने को तैयार है तो हम इस डील पर आगे जा सकते हैं। दरअसल भारत ने ये शर्त इसलिए भी रखी क्योंकि अमेरिकी M5 शेल्स में एक खास तरह की लेजर गाइडेंस चिपसेट लगी है जिसकी वजह से ये शेल्स कभी अपना निशाना नहीं चुकते। अभी यही लेजर गाइडेंस भारत अपने देसी शेल्स में भी लगाना चाहता है। DRDO जो शेल्स बना रहा है उसमें GPS और इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम लगाए जो शायद एक दफा अपने टारगेट को मिस कर जाए, लेकिन लेजर गाइडेंस से किया वार कभी खाली नहीं जाता। वैसे भी अमेरिका का कोई भरोसा नहीं, ये देश पैसे लेकर बीच में ही भारत को लटका के रखता है, जैसे कि तेजस के जेट इंजन्स के मामले में किया। भारत का ये भी कहना है कि अगर रेथियोन ये डील पक्की करना चाहता है तो आधे शेल्स अमेरिका से रेडी टू यूज मोड में आएंगे और बाकी बचे भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत बनेंगे, ताकि फ्यूचर में कभी अगर इन शेल्स की जरूरत पड़ी तो रेथियोन की मदद से इन्हें देश में ही बनाए जा सके, ना कि ट्रम्प जैसे राष्ट्रपतियों के आगे फाइल लेके घूमना पड़े। क्योंकि MQ-9 ड्रोन के मामले में भी यही हुआ है। MQ-9 ड्रोन की डील जो पिछले साल अक्टूबर में फाइनल हुई और जिसके तहत भारतीय सेना को 2030 तक 31 ड्रोन मिलेंगे, यानी नेवी को 15, आर्मी को 8 और एयरफोर्स को 8, तो ये डील 2018 में 21,000 करोड़ रुपयों में तय हुई थी। लेकिन अमेरिका ने धीरे धीरे इस डील में अड़ंगा लगाकर 2024 तक इस डील की कीमत 30,000 करोड़ रुपए कर दी। प्लस इस डील में कोई भी TOT हस्तांतरण की बात नहीं हुई, जबकि सेना MQ-9 जैसे ड्रोन भारत में बनाना चाहती थी, लेकिन अमेरिका ने ये ड्रोन भारत के साथ बनाने से इनकार कर दिया। और अमेरिका हर डील में भारत के साथ यही करता है, कभी भारत के साथ अपनी TOT शेयर नहीं करता। यही कारण है कि इस बार भारत ने भी कहकर रख दिया है कि पहले TOT को लेकर सहमत हो, उसके बाद ही इस डील को लेकर कोई मीटिंग होगी, क्योंकि इसमें पैसा भारत का भी लग रहा है। और अगर अमेरिका से M5 शेल्स नहीं भी मिलते तो भी DRDO के शेल्स है ही, तो इसमें नुकसान भारत का बिल्कुल भी नहीं। आप ही बताइए, अगर अमेरिका हमें M5 शेल्स के TOT नहीं देता तो क्या हमें ये डील करनी चाहिए या नहीं? आपको क्या सही लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।